जाऊं मैं ताहिरुल कादरी और इमरान खान के पार्लियामेंट तो हुकूमत और वजीर आजम जनाब वजीर आजम को याद करा दिया, लेकिन हमारे अंदेशे ये है कि जनाब मोहतरम वजीर आजम की हुकूमत अगर इस इम्तिहान से बच निकली तो इनके वज़रा और साथियों और रुफ़का के तकब्बर और रऊनत में और इजाफा भी हो जाएगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो रात को हुआ। रात को जैसे मुझे इसका इल्म हुआ तो मुझे वाक़तन बड़ी तकलीफ हुई। मैंने मोहतरम एतजाज़ आसिम साहब से बात की, उनसे भी मैंने कहा कि मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ है ये सुनकर, और मालूम मुझे जो हुआ है मैं उस पर बड़ा अफसरदा हूँ, और मैं भी आपसे भी मादर चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसको दरगुजर फरमाएं। मियां साहब, आपके एक सीनियर वजीर ने अच्छी खबर नहीं दी। मैं समझता हूँ इन हालात में मिस्टर स्पीकर, जो भी अपनी पार्टी के लीडर को या अपनी पार्टी को इस दो राह पे खड़ा कर दे, मैं समझता हूं कि वो कभी भी वफादार नहीं हो सकता। वजीर आजम साहब, आपको कल भी कहा था, परसों भी अर्ज की थी, अपने दाएं बाएं देखें। आप तो माजरत कर लेते हैं पर उनकी जबान से तो माजरत नहीं। जो पहले से आपको छोड़ चुके हो मियां साहब, उनकी दिफा और उनकी सफाई आप कब तक देते रहेंगे? मैं चाहूं तो मैं सबको ले जाऊं, आज खत्म कर दूं आपकी धरने के खिलाफ मजामत को, इस पार्लियामेंट को खत्म कर। अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं आप। टेक मी टू कोर्ट एंड टेक यू टू द क्लीनर। अगर चाहूं तो कोई गैरतमंद ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन का मेंबर इस हाउस में ना बैठे, मैं निकलूं और मेरे साथ ना चले तो आप मुझे बात करें। ख़ासात पार्लियामेंट ने पिछले 3 दिनों में बेतहाशा इज्जत कमाई थी और यूं महसूस होता था कि पाकिस्तान में एक नया पॉलिटिकल कल्चर शुरू होने वाला है, जिसमें अपोजिशन हुकूमत का साथ देगी और हुकूमत अपोजिशन का साथ देगी। सियासतदान एक दूसरे के भाई भाई होंगे और जब भी कौमी क्राइसिस होगा तो तमाम लोग मिलकर मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल एक बदकिस्मत वाक़या हुआ और उस बदकिस्मत वाक़े की गर्दिश, उसकी गूंज आज आपने पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर पर मुलाहिजा की। आज जो जुबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए गए, यूं महसूस होता है कि वो कल्चर जिसका एक ख्वाब था, जिसको देखना चाहती थी पूरी कौम, वो शायद आज ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो डामाडोल ज़रूर हुआ और उसके बाद हर तरफ एक शर्मिंदगी है और यूं महसूस होता है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब इतना भी गलत नहीं कहते। पार्लियामेंट के बारे में जो खुश फहमी थी लोगों की, आज के उस एक वाक़े की वजह से वो डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। क्या पार्लियामेंट अपना वकार दोबारा बहाल कर लेगी या ये क्राइसिस जो आज पार्लियामेंट के फ्लोर से शुरू हुआ, ये हुकूमत के लिए आखिरी कील साबित होगा और मामलात वहां पे चले जाएंगे जहां से वापस नहीं लाया जा सकेगा? हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। कमर जमान कारा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हनीफ अब्बासी साहब हमारे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और वसीम अख्तर साहब हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे, MKM के साथ इनका ताल्लुक है। कारा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि आज जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, आप महसूस ही करते कि जो वकार पार्लियामेंट ने हासिल किया था वो छोटी सी गलतफहमी की वजह से आज डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है कौम को? इससे पहली बात तो यह है कि वो वकार, इसमें कई मराहल आ जाते हैं, इंसानों की गलतियों से चीज़ें बिगड़ती भी हैं और संभलती भी हैं। बहुत बड़े बिगाड़ के बाद भी चीज़ें संभल गई थी। इस वक्त यकीनन तलखी हुई है और इस तलखी में माहौल भी तल्ख हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एक वाइजर रोल प्ले किया, उन्होंने एक बड़े का रोल प्ले किया है। चौधरी साहब ने, हमें समझ नहीं आई आज तक, मैं अभी तक सच्ची बातें समझने से कासर हूं कि हमसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब नाराज हो तो बात समझ आती है। हमसे चौधरी निसार की बात कर रहे हैं, चौधरी एतजाज हसन की बात? मैं नहीं, मैं चौधरी निसार साहब की बात करने लगा। चौधरी निसार साहब की बात। हमसे इमरान खान साहब नाराज हो तो समझ आती है कि जी हमने उनका जो भी मसला था, जो भी इरादा था, हमने उसके रास्ते में हुकूमत और बाकी जमातों के साथ मिलकर एक ऐसा बंद बांध दिया कि हमें उनके बज़ाहिर जो एक ऑनस्लॉट था उसको रुकवा दिया। लेकिन चौधरी निसार साहब हमसे क्यों नाराज हैं ये समझ नहीं आया। अगर तो चौधरी एतजाज साहब की वो गुफ्तगू जो उन्होंने ओपनिंग डे में की थी, उस गुफ्तगू में चौधरी निसार साहब को उन्होंने डायरेक्टली कोई एलर्ज नहीं किया,
उन्होंने कहा आपके दाएं बाएं बैठे लोग आप उनको देखें, वो सिर्फ दाएं बाएं एक चौधरी निसार साहब नहीं है, वहाँ बाकी बहुत सारे वज़रा हैं। और ये रूटीन में कहा जाता है कि जी आपकी टीम गलत है, हमें रोज नहीं कहा करते थे। अब नईफ अब्बासी साहब बैठे हैं, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म को रोज कहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपका फलाना वजीर जो है या आपके वज़रा में वो टीम है, नाअहल है, फलान है। और उसमें एक बात और भी थी कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ यकीनन मुस्लिम लीग गवर्नमेंट का जो पिछले 25-30-32 साल से बैठी है पंजाब में, भी थोड़े वक्फे आए, तो उसका रवैया बड़ा हार्श रहा है और उसकी वजह से एक नाराजगी भी है। चौधरी एतजाज हसन हो, खुर्शीद शाह साहब हो, सदर जरदारी साहब हो, वो जब भी गए हैं मुस्लिम लीग के पास चल के गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास यहाँ चल के आए या वहां चल के गए उनके घर, तो यकीनन इनके लिए एक मुश्किल मरहला था। उसमें उन्होंने अपने कारकुन को भी एड्रेस किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी एड्रेस किया। तो चौधरी साहब की ज़ात को उसमें एड्रेस नहीं किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब को किया था। और चौधरी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनके किसी जुमले की वजह से, उनकी किसी हरकत की वजह से प्राइम मिनिस्टर एक्सक्यूज कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था चौधरी साहब को चौधरी एतजाज साहब पे जाती हमले करने का, यानी अगर कहा गया कि देखें जी वहां पे एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया नंदीपुर का, नंदीपुर में एक वेग सी बात है कि नंदीपुर में करप्शन हुई है। क्या रोज हमारे ऊपर करप्शन के इल्जाम नहीं लगते? क्या किसी के पास कुछ स्पेसिफिक इशू है कि जी फलां जगह फलां बंदे ने इतने पैसे खाए हैं? इल्जामात की हद तक मसला इल्जामात का नहीं है, चौधरी निसार पे इल्जामात करना चौधरी एतजाज हसन के साथ, चौधरी वकार अपनी जगह खैर है, वकार को कोई नहीं मजरूह करते, वकार को संभाल लेंगे। सवाल ये है कि चौधरी निसार साहब ने, चौधरी एतजाज साहब ने तो जो कहा बड़ा तल्ख का, सख्त लफ्ज भी कहे, और वो एक गुस्सा था कि मेरे ऊपर डायरेक्टली एक बंदा अटैक करता है। वो कहता है कि ये इन्होंने वो LLPG में लैंड माफिया के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने अपनी सियासत को तिजारत बनाया हुआ है, इन्होंने LPG के बेनिफिट लिए हैं, हमें लेक्चर देते, मतलब वाई पर्सन लाइक एतजाज हसन उनको क्यों कहा गया? क्या चौधरी साहब ने उनके लिए कोई ऐसी बात कही थी, कोई स्पेसिफिक बात की थी? चौधरी साहब का एक रवैया और भी ज़हन में रखिए कि चौधरी निसार साहब पिछले 1.25 साल से सिर्फ एक दफा सेनेट में गए हैं। सेनेट के साथ उनका रवैया खासा तौहीन अमेज है, तज़ीक अमेज है, और उन्हीं की वजह से आपको याद होगा कि सेनेट बाहर सड़कों पर लगती रही, लेके गए थे वो भी एक गुस्सा चौधरी साहब के दिमाग में है, और उसी वजह से बलीगुर रहमान साहब को स्टेट मिनिस्टर बनाया गया कि आप सेनेट में जाके, मैंने तो जाना नहीं है। ये भी एक यूनिक मिसाल है ना। तो चौधरी साहब जिद्दी जरूर हैं, पर आप जिद घर में करें, अपनी जमात में करें, बाकी जमातें तो नहीं सुनेंगी। भाई साहब, ये जो बहरान था इसमें दो आपसे बहुत बड़ी गलती हुई। पहली गलती वो हुई जब चौधरी निसार साहब और प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि हमने फौज को फैसिलिटेशन के लिए बुलवाया, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि दूसरे फरीकैन की तरफ से आया था, और उसके ऊपर आपको इतना बैकफायर हुआ कि आपको माफी मादद करनी पड़ी और प्राइम मिनिस्टर को फ्लोर पर खड़े होकर वजाहत करनी पड़ी। दूसरी गलती आपसे आज हुई, कल हुई चौधरी निसार साहब के हवाले से, और आज वज़ीर-ए-आज़म को माफी मांगनी पड़ी। आप अपने वज़रा को, अपनी कोर कैबिनेट को, इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? क्यों आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं? आप चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये जो वकार मजरू होने वाली बात, अगर आधा मिनट दें तो इस पर बात कर लूं। मेरा ख्याल है कि जो स्टैंड इस वक्त पार्लियामेंट का है, मुश्तरका पार्लियामेंट का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग बात है, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 68 साल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो हमारी अपोजिशन है और हुकूमत है वो इकट्ठे एक प्रिंसिपल स्टैंड है उनका। जहां तक रहेगी बात कि अगर एक मेंबर सर अगर ये गलतियां करते रहे ना तो ये प्रिंसिपल स्टैंड नहीं चौधरी साहब नहीं, चौधरी साहब मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा। एक्चुअली इस तरह हमें बयान किया जाता है जो अपना पब्लिक रेप होते हैं कि जिस तरीके से जो असेंबली में नहीं पहुंचता ना, वो कहता है अंगूर खट्टे हैं, वो इनको डाकू भी कहेगा, इनको चोर भी कहेगा, इनको लुटेरा भी कहेगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो ग्रास रूट से लोगों से वोट लेके गली मोहल्ले से इस असेंबली के अंदर पहुंचते हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर किसी के ऊपर बहतान लगाना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी की पगड़ी उछालना, ये तो बड़ा आसान काम बन गया और कोई उसकी तहकीक नहीं करता, कोई उससे नहीं पूछता। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा, जो कल हुआ अफसोसनाक है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। दोनों सीनियर मेंबर्स हैं, हम तो कायरा साहब और मैं, मेरा ख्याल है उनसे काफी जूनियर हैं और वो सीनियर मेंबर्स हैं। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहूंगा कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जो मुझे याद है, जो मैंने देखा है या जो मैंने उनको पढ़ा है या उनके बारे में सुना है, जब वो असेंबली में हुआ करते थे, मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने फ्लोर पर आकर किसी से माजरत की हो।
और जब उनकी और उससे पहले टेलीफोन पे माजरत कर चुके, टेलीफोन पे भी माजरत कर चुके थे और फ्लोर पर भी आके उन्होंने माजरत की और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सीनियर लोगों ने। इसका मतलब यह है कि गलती इतनी बड़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर को पहले टेलीफोन पे माफी मांगनी पड़ी और उसके बाद फ्लोर पे खड़े होकर माफी मांगनी पड़ी। गलती या उस पे जाने की बजाय मैं ये कह रहा हूं कि जब वजीर आज़म ने माजरत कर ली उसको कबूल कर लेना चाहिए था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और जैसे मैं अभी बहुत सारे दोस्तों और ने भी कहा, एतजाज अहसन साहब मेरे भी बड़े भाइयों की तरह हैं, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है, मैं उनसे कतन अपना ताल्लुक जो है वो इस सूरत में खत्म नहीं करना चाहता। चौधरी निसार साहब हमारे मोस्ट सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 85 से उनकी वाबस्तगी है पार्टी के साथ। लेकिन चौधरी साहब ने फिर जब चौधरी एतजाज साहब ने फिर जब सारा कुछ खोल दिया तो मैं समझता हूं कि वो भी थोड़ा सा अगर उस पर तहम्मुल कर जाते प्राइम मिनिस्टर की उस माजरत के बाद तो मेरा ख्याल है कि हालात जो है वो और बेहतर होते हैं। और अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप देखें कि हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो अपोजिशन की तरफ से गुड जेस्टर है उसका इजहार उन्होंने हमेशा किया है और उसका इतराफ भी किया। ठीक, कारी साहब इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी निसार साहब, मैं सिर्फ छोटा सवाल कर ले तो आप उसी में जवाब दे दीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी निसार साहब की गलती है ये, बिल्कुल मैं ऑनेस्टली आपसे कहता हूं। चौधरी निसार साहब जब हुकूमत इतनी कमजोर हो और आप सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हो और अब उनसे मदद मांग रहे हैं और वो आपकी मदद कर रहे हो और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार पूरी पार्लियामेंट आपके साथ खड़े हो तो फिर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं रहती, आपको फिर हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है। और चौधरी निसार साहब ने बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्स किया जो गलत था। लेकिन यह भी कहना है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने आपसे माफी मांग ली तो उसके बाद चौधरी एतजाज साहब को खड़े होकर यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं अगर चाहूं तो मैं सबको साथ लेके चला जाऊं, मैं इसी वक्त जो आपके खिलाफ जो आप धरने के खिलाफ मजामत कर रहे हैं उसको तोड़ दूं, आपको ये सारे ऐवान को साथ लेके चला जाऊं, ये मेरा ख्याल है एतजाज साहब को भी नहीं कहना चाहिए। देखिए जावेद साहब, गुजारिश है, पहली बात तो ये कि ये जो तलखी इस वक्त है, हम दुआ गो हैं अल्लाह करे ये तलखी खत्म हो जाए। इस सारी तलखी के बावजूद चौधरी एतजाज अहसन साहब ने एंड पे अपनी बात, अपनी जमात का और अपना नुक्ता नजर वहां पे बयान किया कि ये सब कुछ हो जाने के बावजूद गवर्नमेंट अगर सारी भी, हमें कोई शक नहीं है, हमें प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे, हमें गवर्नमेंट की नीयत पे कोई शक नहीं है कि वो हालात खराब करना चाहते हैं, किसी एक फर्द का अपना जाती इशू अलग है। उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल सिस्टम के साथ हैं, हम अपने असूली मौकफ के साथ खड़े हैं, हम पार्लियामान को और जमहूर को खराब नहीं होने देंगे। और मैं आज भी आपको अश्योर कराता हूं कि पीपल्स पार्टी अपने प्रिंसिपल स्टांस से पीछे नहीं हटेगी, अपनी जगह खड़ी रहेगी। अगर खुदा न खास्ता हालात बहुत भी बिगड़ गए तो इवन देन, लेकिन जो बात यह है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कह दिया था तो उसके बाद चौधरी साहब को बात नहीं करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात को जब बात कर ली तो एक लॉजिकल बात बनती है कि जिस बंदे ने बात की है वो बैठा हुआ है, वो माजरत कर ले, वो अपने अल्फाज वापस ले ले, वो उसकी कोई वजाहत कर दे तो बात बनती है। इतना लाडला और इतना आकड़ खान बंदा नहीं होना चाहिए कि उसकी जगह उसका वजीर आजम माजरत कर रहा है और वो कहता है मैं अपनी जगह से भी नहीं हिलता। और इसका मतलब यह है कि वजीर आजम साहब ने ये माजरत करके एक बात इकरार कर ली कि जो कुछ हुआ है, जो उन्होंने किया वो गलत किया। चौधरी साहब एक और भी ध्यान में रखिए कि वहीं इन दिनों आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में अपोजिशन के दोनों अपोजिशन लीडर्स और हमारी जमात के सीनियर रहनुमा उनके साथ बेशतर मीटिंग्स में जाके बैठे और ये जो जॉइंट सिटिंग है या असेंबली का इजलास कंटिन्यू रखेगा या जो मीडिएशन का इशू है जगह बनाना, ये सारे अमल में, और जरदारी साहब का चल के मियां साहब के पास जाना, बाकी जमातों के पास जाना, लोगों को बुलाना, फोन करना, हम सबको भेजना, ये इस अमल की गमाजी है कि अगर मियां साहब ने एक वक्त में अच्छा जेस्चर दिया था तो आज हम एक दूसरे पे एहसान नहीं करें। हमारा कोई एहसान नहीं है मुस्लिम लीग पे, बिल्कुल हम अपने अपने असूल के तहत एक जमात, एक नजरिए के साथ हैं, एक असूल के साथ हैं। कल मियां साहब ने अगर अच्छा जेस्चर दिया था, हमें भी अच्छा जेस्चर देना चाहिए। लेकिन चौधरी साहब को इस बात का यकीनन दुख था अगर किसी को गालियां दे दी जाए, उसके जात पे, पर्सनल कैरेक्टर पे इल्जाम लग जाए और उनका सारा कुछ स्ट्रक्चर शेक हो जाए और हो भी गलत और लगाने वाला खुद पाक साफ ना हो। और मैं जानता हूं, यानी जावेद चौधरी आप मुझ पे इल्जाम लगा दें, मैं आपको जानता हूं, या मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, आप मुझे जानते हो, तो जितने मर्जी समझाने वाले हो आप अपना कुछ ना कुछ दुख बयान करेंगे। उस बातों में हुआ ये कि जब चौधरी साहब अपनी सीट से उठ के, ये भी ज़हन में रखिए कि जब चौधरी निसार साहब साइड पे बैठे थे, वहां से उठ के वो आके प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ अपनी जगह पे बैठ गए। और जब चौधरी एतजाज साहब ने कहा ना कि मैं चाहूं तो इन सबको वापस लेके चला जाऊं, उससे पहले एक और तलखी हो गई थी और चौधरी साहब ने बार बार उसकी निशानदेही भी की कि उन्होंने कहा ये अभी भी आंखें निकाल रहे हैं। और जिसमें चौधरी निसार साहब ने कहा आई विल सू यू, उन्होंने कहा ओके आई विल सी यू इन द कोर्ट।
तो ये जब इतनी तलखी अब करे जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अगर चाहूं तो मैं अपने सारे साथियों को लेकर बाहर निकल सकता हूं, मैं अकेला नहीं खड़ा हूं, मेरी जमात मेरे साथ खड़ी है, तो मैं इनको साथ लेकर निकल जाता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए कि ये मेरी आपकी लड़ाई नहीं है, मैं सिस्टम पार्लियामेंट की कर रहा था। मैं वक्फा लूंगा, लेकिन एक छोटा सा तासुर देना चाहता हूं कि जो सियासतदान होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बर्दाश्त स्टील की बनी होती है, और अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं होगी तो आप मुल्क को नहीं चला सकेंगे। और यही वो इल्जामात हैं जो जिसका सामना इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े हुए लोग आपको दिलवा रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। हमने 5 साल डेमोन्स्ट्रेट किया है, हमारे साथ क्या क्या नहीं किया गया, इसमें कोई शक। मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन मेरा अब्बासी साहब से दरख्वास्त है कि अपनी पार्टी को जरूर समझाएं, नहीं तो आपके लिए हालात बड़े खराब हो जाएंगे। छोटे ब्रेक को ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वासात पार्लियामेंट ने पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक यूनिटी दिखाई थी, और इसके साथ कौम का मोरल बहुत ऊंचा गया था, और लोगों का ख्याल था कि वो सियासी यूनिटी जो कौम चाहती है वो अब आ चुकी है, मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन जो आज के वाकयात हैं और जो कल गुजरे हुए कल के वाकयात हैं और शायद आने वाले दिन के जो वाकयात होंगे वो इंतहाई काबिल अफसोस हैं, और लोगों का एतमाद डगमगा गया ये सारे वाकयात देख के। मेरी तमाम सियासतदानों से दरख्वास्त है कि कम अज कम पार्लियामेंट हाउस में पूरी कौम के सामने इस किस्म की हरकतें या इस किस्म के बयानात ना दे जिससे आपकी यूनिटी मुतासर हो और लोगों का एतमाद खराब हो, आपके ऊपर खराब हो, और आपकी इन हरकतों की वजह से अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब को तकरीरों का नया मवाद मिले। इस वक्त वसीम अख्तर साहब ने हमने ज्वाइन किया है, वसीम साहब से तासुरात लेने हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आज इल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से बहुत अच्छा बयान है, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया। उन्होंने धरना देने वालों से दरख्वास्त की कि सैलाब है, लोग मर रहे हैं उसमें, और इन लोगों को और सैलाब को नजर में रखते हुए धरनों को मुअत्तल कर दें। आप जब ये कौम इस आफत की घड़ी से निकल जाए तो आप दोबारा बेशक धरनों को इसी जगह से शुरू कर लें, लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि इस किस्म के मामलात किए जाएं। वसीम साहब ये बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि आपकी ये अपील अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल होगी? देखिए अल्ताफ भाई, हालात जो गुजर रहे हैं मुल्क के उस पर परेशान रहते हैं। हम तो रोज अल्ताफ भाई से इंटरेक्ट करते हैं, जो वो बातें करते हैं, जिस तरह से परेशानी उनकी बातों से नजर आती है, जाहिर होती है, और वो जो हमें पार्टी के जिम्मेदारों को हिदायत देते हैं उससे पता चलता है कि बहुत तकलीफ में हैं, बहुत परेशान हैं, और हालात की वजह से जो धरने हों या डिफरेंट पॉलिसीज, उसके बाद अब एक आफत आ जाए कुदरती सैलाब की शक्ल में, तो जाहिर है वो परेशानी में इजाफा ही करती है। अल्ताफ भाई कल भी बात कर रहे थे, सबको हिदायत दे दी है पंजाब में भी, सिंध में भी कैंप्स लगाने की कि खुर्दनोश, अजनास, कपड़े ये जमा करना शुरू करें और वहां जाके प्रैक्टिकली उन लोगों के जो मुतासिरीन हैं उनके हवाले करें। तो उस जिम्मे में अल्ताफ भाई ने इन दोनों से भी, लीडरान से रिक्वेस्ट की कि ठीक है इनके जायज हकूक हैं, मगर फिलहाल मुल्क मुश्किल में है, ये एनर्जी जो है वो अपने उन भाइयों की तरफ सर्व की जाए जो मुश्किलात में मुब्तला हो गए हैं सैलाब की शक्ल। अच्छा, इसमें आईडीपी, हाँ वसीम साहब, अगर इसमें आप एक अपना वफ्त बना के और दूसरी सियासी जमातों को भी उसमें शामिल कर लें और जाके इमरान खान साहब से मिलें और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब से मिलें और उनसे अपील करें, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा जेस्चर होगा। ये एक अच्छा वक्त है जिसमें इस धरने को कॉल ऑफ करवाया जा सकता है और कौम की खिदमत की जा सकती है, मदद की जा सकती है, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है कि उधर सैलाब है, लोग उसमें मर रहे हैं, 120 के करीब अमवात हो चुकी हैं, और साथ साथ इधर धरना चल रहा है जिसमें तराने भी चल रहे हैं, जिसमें गाने भी चल रहे हैं, जिसमें तकरीरें भी चल रही हैं। तो एक अजीब सा मैसेज आता है, और मेरा ख्याल है अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये मामला हल हो सकता है। जावेद, बिल्कुल, मैं ये आपका पॉइंट हो सकता है हमारे जिम्मेदार सुन भी रहे हों, और मैं राब्ता कमेटी में ही रखूंगा पॉइंट कि अगर कोई ऐसे जिम्मेदार जो इसको इस्लामाबाद में हो, पार्लियामेंटेरियन, वो चले जाएं। आप साथ रहिएगा वसीम साहब। अच्छा ये बताएं, अब भाई साहब देखिए कितना अच्छा जेस्चर दिया है। मैं अगर इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो इजाजत है मुझे? जी फरमाइए। मैं ये जो अल्ताफ भाई ने बात की और दोनों धरने वालों को, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी किसी को। जैसे आप हुकूमत को कहते हैं जी आपने ये गलतियां की हैं, तो फिर जिस तरह अभी अल्ताफ भाई ने कहा कि मैं भी हुकूमत के बिहाफ पे इनको कहता हूं कि फिलहाल ये कॉल ऑफ कर दें, चले जाएं, वापसी का हमें टाइम दे दें,
ना रास्ते में कोई कंटेनर होगा, ना रास्ते में कुछ इनकी हर्डल्स होंगी, इनकी जगह पहले से अच्छी खूबसूरत बना देंगे, दोनों की अलग-अलग जो निशान लगा के देंगे, और इनकी जो जरूरियात होगी उसको भी पूरा करेंगे। ये मैं बैठ के बात आपसे कह रहा हूं, ठीक है जी। लेकिन फिलहाल जो इतनी बड़ी आफत आई है, ये भी जाए वो खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे वजीर आला साहब हैं, बजाय यहां बैठने के, यहां पे अपना वक्त देने के, वो अपने खैबर पख्तूनख्वा में जाएं और वहां पे जाके वक्त दें। फिर वक्त बनाए ना सर। देखिए कायरा साहब हैं आपके पास से, कायरा साहब को देखें ना, कायरा साहब को तो इख्तियारात हासिल है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कायरा साहब को तो इख्तियारात हासिल है। कायरा साहब नहीं, आप गए हैं, देखें मेरी बात सुन, ना करें इस तरह, ना करें कायरा साहब, आप ऑनरशिप लें, जैसे वसीम साहब ने कहा है वो ऑनरशिप लें। आप भी ऑनरशिप लें, आप हुकूमत है। हम भी लेंगे ना, हमने कौन सी जगह, अभी भी हमारी निगोशिएशन चल रही है तहरीक इंसाफ के साथ। इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त भी वो दोनों बैठे हुए हैं। हमें थोड़ा सा, जो बड़े लोग होते हैं या बड़े लीडर होते हैं, वो बड़े फैसले करते हैं। यानी अगर खान साहब कहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और ताहिर कादरी साहब कहते हैं मैं बहुत बड़ा मुफक्कर हूं, तो उन दोनों को बड़े फैसले करने चाहिए। ये छोटे-छोटे, लेकिन सर आप लोगों को भी जाना चाहिए। कायरा साहब अगर फर्ज करें कि आप एक रोल अदा करें, हनीफ अब्बासी साहब जैसे लोग रोल अदा करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एमकेएम के लोगों के साथ शामिल करें, और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा वक्त है। और इस पे जाके आप इमरान खान साहब और अल्लामा ताहिर कादरी साहब दोनों पाकिस्तानी लीडर हैं, पाकिस्तानी लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस तरह मामलात को सुलझाया जा सकता है मेरा ख्याल। ये सब दो बातें, पहली बात बड़ी खूबसूरत बात है, बल्कि इसमें एक और चीज का इजाफा कीजिए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, एक बहुत बड़ी आफत भी है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। एक मुल्क में फ्लड आया हुआ है और अभी और आने का इम्कान है, अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज रखे। पहले ही बहुत नुकसान हुआ, अब तो मैं टिकर देख रहा था कोई 155 लोग तकरीबन शहीद हो गए हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और अभी ये ऑन गोइंग है। और दूसरा, चाइना के सदर का विजिट जो है वो मनसूख हो रहा है या मुअत्तल या उसको तातल में जा रहा है। इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए दोनों अतराफ को, हुकूमत को भी और इमरान खान और ताहिर कादरी साहब को भी चाहिए कि अपने मुतालबात में कुछ नरमी कर ले। ये जो तातल करके चले जाएं फिर आ जाए, ये नहीं होगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल शेप ये है कि गवर्नमेंट उनके जायज मुतालबात में, लेकिन ना अगर वो इलेक्शन का प्रोब चाह रहे हैं तो आप प्रोब कीजिए, उसमें मीम में ना डालिए, जेन्युइन प्रोब कर दीजिए। और इमरान खान साहब को चाहिए कि वजीर आजम के जो इस्तीफे का या छुट्टी का मुतालबा कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली दुरुस्त नहीं, छुट्टी हो ही नहीं सकती, प्राइम मिनिस्टर छुट्टी पे जा ही नहीं सकते, कोई हमारे आइन में उसका जवाज नहीं है। और 1 महीने के लिए इस्तीफा बिल्कुल नाजायज बात है, मैं ओपनली कहता हूं इस बात को कि ये नहीं एक्सेप्टेबल। दूसरी तरफ ये दोनों तरफ से रिलैक्सेशन हो तो ये मामला हल हो सकता है। इसी तरह जो ताहिर कादरी साहब का इशू है, वहां पे उनके लोग मरे हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है, उनका इनकलाब का फलसफा अपनी जगह, उसको जरा भी वो थोड़ा सा ठंडा रखे। और ये मामला उनका क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, एफआईआर उनकी हो गई है, हुई उनकी कोर्ट के ऑर्डर पे है, इन्होंने खुद नहीं करा। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हो गई, बात भी शामिल हुई, जो सब देखे ना, उसके लिए भी कितनी स्ट्रगल करके उन्होंने किया, गवर्नमेंट ने खुद नहीं की, उनके खिलाफ पर्चा दिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जो पहले जेआईटी बनी है उनके खिलाफ बनी है वो। अब अर्जी है कि अभी तक गवर्नमेंट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, और उनकी अपनी बनी हुई जेआईटी का और उनके अपने बने हुए जुडिशियल कमीशन ने इशारे पंजाब हुकूमत की तरफ कर दिए हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, ऑपरेशन आपकी मर्जी से हुआ, पुलिस एक्शन आपकी मर्जी से हुआ, गवर्नमेंट से परमिशन से हुआ, लिहाजा उस पर अगर वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब को उस वक्त तक स्टेप डाउन करना चाहिए जब तक उनका नाम एक्सोनरेट नहीं हो जाता प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, फाइनल जाके नहीं, तो ये मामला गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और इन दोनों अहबाब को थोड़ा सा अपने तहमुल में आके, मेरी तो दुआस यही है कि छोटी सी मैं करता हूं। देखो गवर्नमेंट का मसला क्या है, गवर्नमेंट का मसला ये, मैं वेरी सॉरी, मेरी अपनी बात करने को अंदर बड़ी नामुनासिब बात होती है यार, कोई एक्सेप्टेबल फेस उनके पास भेजने में आपको कोई एतराज है? फर्ज करे जावेद चौधरी मेरे लिए मेरे एक अच्छे दोस्त है, मैं कहता हूं जावेद चौधरी आए तो मैं उनकी बात सुन सकता हूं, तो आप हनीफ अब्बासी के साथ मेरी लड़ाई है, आप हनीफ अब्बासी को भेजते नहीं, उनको जाके बात करो भाई, कुछ जरूरी है ऐसा अमल करना। मैं कायरा साहब की बात को थोड़ा सा, और मैं इजाजत है, मैं गया था इमरान खान साहब के पास, मुझे सराजुल हक साहब साथ लेके गए थे। सराजुल हक साहब का रोल बहुत ही पॉजिटिव है, सारे बहरान सारी कौम उसका अप्रिशिएट कर रही है। अगर किसी शख्स का रोल इंतहाई पॉजिटिव है, 100% पाते हैं वो सराजुल हक साहब। मेरे सदर ने भी सराजुल हक साहब को सबसे पहले ये कन्विंस किया और रिक्वेस्ट की कि आप उनके कोलिशन पार्टनर है। जरदारी साहब ने उनको फोन किया कि जी आप उनके कोलिशन पार्टनर है, आपकी एक्सेस भी है और आपका वजन भी ज्यादा है, आप जरूर करिए। तो मैं जब उनके पास गया था तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारी बातें सुनी थी और बहुत सारी चीजें वो कन्विंस हुए थे। इसी तरह जब सराजुल हक साहब के साथ मैं ताहिर कादरी साहब से मिला तो मेरी मीटिंग उनसे हुई, इंडिविजुअली हुई, गया मैं अपनी पार्टी की मर्जी से था,
और मुझे कादरी साहब ने इनवाइट किया, मैं गया तो उससे कुछ बेहतरी आई थी, कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग में, और मुझे लगा था कि हम कोई रास्ता बना सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को हमें मैंडेट ही ना दे तो मैं अपने तहीं जाकर उनको कोई क्या आवाज करूंगा, क्या उनको नसीहतें करूंगा, मुश्किल हो जाएगा। मुझे एक जुमले की बात मुझे कह लेने दीजिए। जो पहला आर्गूमेंट हमारा चल रहा था वो मेरा जुमला क्योंकि वक्फा आ गया रह गया था। अर्ज ये है कि चौधरी एतजाज साहब वाले इशू पे जो तलखी बनी है, हमारा तकाजा ये है, मेरे भाई ने भी और बाकी भी हमारे मुस्लिम लीग के साथी कह रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था, माजरत कर ली थी, तो चौधरी साहब को बात नहीं करना चाहिए थी। चौधरी साहब तो मुखालफ है ना। प्राइम मिनिस्टर चल के चौधरी निसार को मनाने गए। मैं देखता हूँ चौधरी निसार उनकी बात मान लेते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक मिनट पहली बात तो ये कि मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। कायरा साहब माशाल्लाह आपको पता बड़े कॉम्पिटेंट है बात करने में भी, और वैसे प्रैक्टिकली भी। मैं ये नहीं कहता किसी जगह जुडिशियल कमीशन ने ये नहीं कहा कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है, निकालने अभी रिपोर्ट ही नहीं आई। मैं बात करता हूं जो नहीं आई ना, तो नहीं कहा ना हमें। मैं कहता हूं नहीं कहा, ठीक हो गया सर। दूसरा स्टेप डाउन करने वाली बात जो सीएम की कहते हैं, अगर ये रवायत डालेंगे ना तो मैं 10 साल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने वसीम साहब की तरफ जाना, लेकिन 10 साल में कौन बंदे ने, किस बंदे ने स्टेप डाउन किया, और पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान के ऊपर एफआईआर होना इतना आसान है कि शायद आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। हुआ ज्यादती थी, ठीक है, ज्यादती को लोग मर गए, कोई शख्स लोग जख्मी हुए, आप लोगों ने नहीं करवाई थी। चौधरी साहब इस तरह न करें। मैं बात इसको पूरा करूंगा, इसलिए करूंगा कि देखिए ज्यादती कौन कहता है कि ज्यादती नहीं हुई, ठीक है। ज्यादती ने प्रूव होना है। उससे पहले अगर आप किसी को कहें कि वो मुलजम है या मुजरिम है या अपना उसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, तो पाकिस्तान में इतना आसान हो जाएगा। सर मेरी बात खैर साहब, वो इखलाकी तौर पर मैं मुतालबा भी नहीं कर रहा, मैं मुतालबा नहीं कर रहा। कहते हैं कि मुजरिम डिक्लेयर हो, मुतालबा नहीं कर रहा, कहते हैं कि इखलाकी तौर पर चीफ मिनिस्टर को कादरी साहब अगर कह रहे हैं तो उनके मुतालबे में वजन है। और दूसरी बात है जीआईटी में डिसेंडिंग वॉइसेस आई है। सर इस तरह नहीं होगा। ताहिर और कादरी साहब के 99 डिसेंडिंग वॉइसेस आई है ना। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आई। कादरी साहब के अगर हम देंगे ना हवाला, तो कादरी साहब की एक बात का नहीं देंगे, फिर 99 जो बाकी बातें उनको भी मानना आपको। इसलिए जो 99 पे आप नहीं ना कर रहे, तो एक के ऊपर बात हो गई है, एफआईआर हो गई है उनकी। लेकिन एफआईआर से देखिए कायरा साहब ना करें। मैं वो शख्स था जो हम कहते थे जुल्फकार अली भट्टो को फांसी लगी है, तो हम उस वक्त बड़े खुश थे, छोटे थे, सीधी सी बात है, 15-16 साल उम्र थी, तो हम कहते थे बड़ा ठीक हुआ है। आज तारीख ने साबित किया है ना कि वो गलत हुआ था। अल्लाह न करे यार, वो वक्त आए, खुदा ना खास्ता हमको ऐसी बात नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ कादरी साहब कह रहे हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहा हूं। अगर आज आपने ये रवायत डाली कि एफआईआर वजीर आला, वजीर आजम सबके खिलाफ हो जाती है, ठीक है जी, कानून मौजूदा हो गई, झूठी भी हो गई। अब कहने से मुराद है कि अगर आप ये कहेंगे इसके ऊपर स्टेप डाउन हो जाए, तो फिर तो हर आने वाला वजीर आला और वजीर आजम जो है इसकी जद में होगा, और मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे। सुनिए, मैं ये मुतालबा नहीं कर रहा, मेरी जमात ये मुतालबा नहीं कर रही। कादरी साहब कर रहे हैं, कादरी साहब ये मुतालबा कर रहे हैं, और इमरान खान साहब करना चाहिए। इसलिए कि जो एफआईआर का आप जिक्र कर रहे हैं, एफआईआर उनका हक था, वो कोर्ट ऑर्डर से हुई है। पंजाब गवर्नमेंट बाउंड थी वो करने पे, और कोई रास्ता नहीं था अपने पास। अपना कायरा साहब मुझे ये बताएं, जब पहली एफआईआर हो जाती है आपके इलाके में या मेरे इलाके के अंदर, तो दूसरा बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है जी मेरी एफआईआर बनती थी, मुझे नहीं दी। मैं फोन था तो मैं कहता यार इसकी दादरसी करें। वो कहता है सर क्रॉस वर्जन हो सकता है, दूसरी एफआईआर मकतूलीन की तरफ से जाना है, पूरा करने। पहली एफआईआर हुकूमत ने करवाई है। अच्छा मेरी बात, वो पुलिस की मदीयत में हुई है, मकतूलीन ने एफआईआर करवानी थी। ये भी इशू नहीं है कि वो एफआईआर करवाने गए 2 दिन। अच्छा यार, ओके, ये भी इशू नहीं है। इनकी एफआईआर क्या उन्होंने कराई है, आपने की है, हुकूमत पंजाब ने की है? वही सिविल सेशन कोर्ट ने ऑर्डर किया। सेशन कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने आपकी अपील रिजेक्ट कर दी, उसके बाद एफआईआर हुई है, वो कोर्ट ऑर्डर से हुई है। तो आप उन कोर्ट्स को माने ना, उन कोर्ट्स को देखिए ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, उन कोर्ट्स को कादरी साहब को मानना चाहिए ना, मानना चाहिए। उनके हक में फैसला आ जाए तो कोर्ट्स ठीक है, उनके खिलाफ आ जाए तो कोर्ट्स खराब है। मैं उनका वकील नहीं हूं, मैं हनीफ अब्बासी साहब, ताहिरुल कादरी साहब का मैं कुछ सियासी मुकल्लद नहीं, मैं उनके मुखालिफ हूं सियासी तौर पर। देखिए बात ये नहीं, वो तो आप तो हमें भेजेंगे नहीं, क्योंकि आपके वज़रा सिर्फ इंतजार में बैठे हैं कि पार्लियामान के फ्लोर से जो जॉइंट सिटिंग बैठी है, यहां से कोई कोर्सिव एक्शन करने का आपको इख्तियार मिल जाए
और थोड़े से और मजीद थका के मौसम खराब होता है तो आप इनको निकालने के चक्रों में होंगे। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। वैसे क्या आप इस मामले को मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त का जेस्टर है आपके सामने है कि उन्होंने किसी खातून पे, बच्चों पे उन्होंने इससे मना किया, रेड जोन तक आने दिया। रेड जोन के बाद लोगों ने पार्लियामेंट के, कायरा साहब सोचें, पीटीवी के अंदर चले गए, आपकी पार्लियामेंट की दीवार जो है उसको तोड़ दिया गया। लेकिन मुझे ये बड़ी बात जावेद चौधरी साहब, लोग 14 महीने बाद आपके पार्लियामेंट हाउस के सामने गेट तोड़ दिया। ठहरिए गुजारिश है भाई, नहीं हनीफ अब्बासी सुने, ये बात जो मैं कहने लगा हूं मुझे पता है इसके माने बड़े निकाले जाएंगे। मैं पार्लियामान के वकार के साथ हूं। मैं डॉक्टर कादरी साहब के वो जो साथी हैं या इमरान खान के साथी हैं, उन्होंने जो जंगला तोड़ के पार्लियामान के अंदर गए हैं, मैं उसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूं। लेकिन एक बात ये याद रखो कि यहाँ कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले इसी पार्लियामान में कुछ हमारे सिख भाई एहतजाज करने आए थे और वो जंगला तोड़ के अंदर चले गए थे। वो दरवाजा तोड़ के पार्लियामेंट की इमारत के अंदर दाखिल हो गए। भी पाकिस्तानी थे और वहां पे भी पार्लियामान का इस्तेकाम मजरूह हुआ था। लेकिन देखो ना, हम दोनों को अलग अलग करके, मैं नहीं अलग कर रहा, मैं कब अलग कर रहा हूं? देखें, लेकिन खुदा के लिए मैं उसके साथी नहीं हूं, मैं समझता हूं गलत हुआ। भयानक जो हमारा इनका आज उन्होंने विड्रा कर लिया। सर भाईजान ना करें उस भयानक एक्ट को, अगर हम इस तरह मिलाना शुरू कर मैं नहीं मिला रहा। 40 लोग आए थे, नहीं देखना, अब ये गलत है। मैं तो पहले कह चुका हूं कि मैं उनके समल की मजम्मत कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर कायरा साहब साहब को मैंने शामिल कर मेरा दावा है ना, कायरा साहब एक रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से, आप खड़े हो ही गए हैं ना पार्लियामेंट के साथ, तो बिल्कुल यकसुई के साथ खड़े हो जाएं। बस इतनी रिक्वेस्ट है। बाकी आप जो जैसे आप कहते हैं ना, भाई साहब मैं रिस्पॉन्स, एक मिनट सर, एक मिनट, आप गलतियां करना बंद करो भाई। नहीं, मैं गलतियां करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। आप चौधरी साहब खड़े हो गए पार्लियामेंट के साथ। आपको मैं नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी से जो एतराज है वो ये है कि हम आप पे एतराज भी कर रहे हैं और हम आपके साथ भी खड़े हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। सुनो, एतराज एक दफा होता है ना, आप दिन में 10 दफा कर रहे हैं। छोटी सी अर्ज ये है भाई मेरे, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश, वसीम भाई बड़ी माजरत से ये मैं जरा हनीफ अब्बासी से एक आखिरी जुमला कह लूं। अर्ज ये है भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितना तुम सच्चे हो, जितना तुम ठीक हो और दुरुस्त हो, तुम्हारे साथ हैं। जहां गलत होगे बिल्कुल तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें तनकीद करेंगे। इसमें और अगर चौधरी एतजाज के वजीर आजम के उस माजरत को कबूल ना करने पर एतराज है तो जाओ, आज आप पिंडी से ताल्लुक रखते हो, चौधरी निसार को समझाओ कि प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे पास आया है चल के, अब उसकी 3 घंटे समझाते रहे भाई, 3 घंटे समझाते रहे। चौधरी निसार अपने प्राइम मिनिस्टर, वसीम साहब ये बताइएगा, वसीम साहब ये बताइएगा कि जो कुछ आज पार्लियामेंट में हुआ, आप ये समझते हैं कि होना चाहिए था? देखिए जावेद भाई, पार्लियामेंट में ये तो नजर आता है कि सारे पार्लियामेंटेरियन मुख्तलिफ जमातें मुत्तहिद हैं और बड़े फख्र से सब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट मुत्तहिद है। हमें इस वक्त सोचना ये चाहिए, पार्लियामेंट तो मुत्तहिद है, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। क्या अवाम मुत्तहिद है? अवाम तो सड़क पे बैठी है, चाहे वो ताहिरुल कादरी की हो, चाहे वो इमरान खान की हो। और अगर बाकी जो अवाम बची हुई है उसमें मेजॉरिटी में सारे मसाइल उनको भी दरपेश हैं। सब रोड पे नहीं निकल रहे, ये चंद रोड पे आ गए हैं। तो हमें ये चाहिए कि अवाम को तो मुत्तहिद कर लें। हम तो मुत्तहिद हो गए पार्लियामेंट की गद्दियों पे, ठीक, क्योंकि हमने गद्दी छोड़नी नहीं है। इमरान खान के लोगों ने इस्तीफे वापस दिए नहीं है अभी, वो बोल रहे नहीं देते हम। गद्दियां इतनी प्यारी होती है ना। अब अपॉर्चुनिटी की जो कायरा भाई ने बात की, बहुत अच्छी बात है। सैलाब अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने बदकिस्मती से दिया, ये अनफॉर्चुनेटली इसको भी अपॉर्चुनिटी बना लें। वसीम भाई चाइनीज प्रेसिडेंट के विजिट को भी, जी हाँ, इसको भी और उसको भी, मॉडल टाउन के हादसे को भी, ठीक है। अब अगर हमें जब पता चली गया है कि बहुत सारा बिगाड़ है और रहा है, माजी में भी आज भी है, करप्शन अरूज पे, हर चीज अरूज पे, तो इस स्लेट को मिटा के थोड़ा सा ठीक कर लें, अमेंडमेंट ले आए, सब एपीसी कॉल करके आइन में अमेंडमेंट ले आए, सूबों के मामलात को हल कर लें, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को हल कर लें, और बहुत सारे इश्यूज हैं जो अजाब बना हुआ है हमारे मुल्क के अवाम के लिए, ठीक, सारों को हल कर लें। ये बॉल जाती है। वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। खासा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। वसीम साहब की बात बहुत अच्छी है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। और छोटी सी इंटरप्शन, ये बात जो वसीम ने आखिर में कही है ना, हमें सारी जमातों को मिलके
अब क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिलीवरी ऑफ डेमोक्रेसी टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इस पे गौर करने की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। अगर पार्लियामेंट ने वो काम ना किया जिसके लिए लोग इनको यहां भिजवाते हैं, तो मेरा ख्याल यह है कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है पार्लियामेंट की सालमियत पे कि पार्लियामेंट की आवाम को कोई जरूरत नहीं है, अगर पार्लियामेंट ने अपना वो काम शुरू ना किया जिसका जिक्र कायरा साहब ने किया और वसीम अख्तर साहब ने किया, तो मेरा ख्याल है अगला जब लॉन्ग मार्च होगा तो कोई शख्स हुकूमत के साथ और पार्लियामेंट के साथ खड़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।